Hello everyone, my name is Aarti and you're watching HW News. After the failed talks with the Congress party, election strategist Prashant Kishore today announced that he will not be launching any political party as of now. However, he has announced that he will conduct a 3,000-kilometer Padayatra in Bihar to understand the political mood of the people, to understand the issues of people of Bihar. He said that while he is not launching any political party yet, as was predicted by a section of media and also a lot of people who were wondering what exactly will be the next step of Prashant Kishore. However, he has said that his first step will be to reach out to the people of Bihar, and he has said that his team has identified at least 17,000 to 18,000 such people who are aware of the political situation in Bihar, and he will be starting from Bihar his campaign of Jan Suraj. What exactly did he say in his press conference? Let us understand. He also spilled some beans on what went wrong between him and the Congress party and why the talks between the two parties went south. बिहार के हर वो व्यक्ति जो जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है, उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये दो घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस एक महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और फिर मिड वे में आप छोड़ के चले गए और आप आज आरटीडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप भी थे कि अब की बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि मिड वे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना। भी आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा, एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि एक ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव एंड जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई मिलने मुलाकात की बात की और उसका क्या भविष्य है आपका और नीतीश कुमार का? क्योंकि अभी भी लोगों को एक ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप स्टंपिंग कर रहे हैं, उनका जो भी आज प्रिकेरियस सिचुएशन है वीजा भी उनके हाईलाइट, वो आपके कैंपेन से उनको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा। जो भी मैंने काम 10 वर्ष किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। 10 वर्ष उसको करके दिखाया तो आप आज मान रहे हैं कि
थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ने लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है।